और मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर की शुरुआत में लुहान सनवू को कहता है, एक जानवर से लड़ने के लिए मुझे खुद एक जानवर बनना ही पड़ेगा। और वो एक फाइटिंग पोज में आ जाता है जो कि टाइगर का ही एक रूप होता है। और उसी वक्त पलक झपकाते वो सनवू के पास पहुंच जाता है और उसको एक जोरदार पंच मार देता है। सनवू उसका मूवमेंट देख बहुत ही ज्यादा हैरान है। वो फिर कहता है कि तुम क्या सोचो, क्या मैं ही सिर्फ यहाँ पर चोट खाने के लिए आया हूँ? और वो भी उसको एक पंच लगा देता है। लेकिन लुहान का स्पीड इतना ज्यादा है कि वो उस पंच को भी डॉज कर लेता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सनवू सोच रहा था कि ये फिर से अपना मूवमेंट चेंज कर लिया, लेकिन उसको टाइम भी नहीं मिल पाता। उसके सर पर एक अटैक आकर गिरता है। लुहान का फाइटिंग पोस्टर देख के वो सोच रहा था आखिर ये क्या चीज है। लुहान यहाँ पर सांप जैसा पोस्टर लेके उसके ऊपर 4 सांपों की मदद से अटैक कर देता है, लेकिन होता उसका अटैक ही है। देखने में लग रहा था ये 4 सांप है, चारों डायरेक्शन से सनवू के ऊपर अटैक कर रहा था। सनवू का हालत यहाँ पर खराब हो रहा था। तभी हायून का गार्ड दिखाया जाता है जो कि कह रहा है, पूरी दुनिया में घूमने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ वैसा मार्शल आर्ट सीखा है जिसमें एनिमल का शेप्स हो, और साथ ही साथ बहुत सारे कीड़ों को भी। देखकर ऐसा लग रहा है इन सब मूवमेंट्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सनवू वहाँ पर कह रहा था, मुझे इसको कुछ भी करके पकड़ना होगा और उसको डाउन करना होगा। वो लुहान को पकड़ने के लिए जाता ही है, लेकिन लुहान एक मेंढक जैसा जंप लगाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसको जोरदार किक मार देता है। जंप करता हुआ वो वापस लैंड होता है और कहता है, जो नेचर का सारे फॉर्म को फॉलो कर सकेगा वही नेचर के एकदम पिक में खड़ा रह सकता है। ये कहता हुआ वो फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन सनवू वहाँ पर उठता हुआ कह रहा था, हाँ अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, बस थोड़ा सा। और फिर वो जंप करते हुआ हवा में ही घूम रहा था जैसे कि एक चकड़ी हो। ये देखकर लुहान कहता है, हाँ क्या तुम गिव अप कर रहे हो? ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? लेकिन चलो इसको बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाते हैं। और वो उसकी तरफ एक जंप करता हुआ किक मारने जाता है। सनवू वहाँ पर अभी भी घूम रहा था, लेकिन लुहान समझ ही नहीं पाता सनवू कब उस पर एक किक मारकर उसको नीचे गिरा देता है। लुहान तभी तेजी के साथ उस जगह से हटता है, हटकर कहता है, मैं उस मूवमेंट को देखकर थोड़े वक्त के लिए जम सा गया था। ऐसा मूवमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे मूवमेंट को तोड़ने के बाद ही वो खत्म हो सकता है। और वो उसके ऊपर एक पंच लगाने के लिए साइड से जाता है, लेकिन सनवू उसके हाथ को अचानक से पकड़ लेता है, जिसे देखकर लुहान अभी हैरान है। वो कह रहा था, ये सब क्या है? लेकिन सनवू उसको पकड़ते हुए जोरदार एक स्लैम मार देता है। उस इम्पैक्ट के बाद उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। वो अपने मन में सोच रहा था, ये स्ट्रेंथ ये एक इंसान का नहीं लगता, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। वो इस जगह से बहुत ही ज्यादा स्पीड में निकलता हुआ सोच रहा था, इस मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के आगे मैं क्या ही कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सनवू वहाँ पर फिर से ऊपर घूम रहा था। उस चीज को देखकर वो सोचता है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मैं ही हूँ जो इस नेचर का रूप ले सकता है। लेकिन ये चीज वो देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि सनवू वहाँ पर नेचर का नहीं पूरा पृथ्वी का रूप ले चुका है। वो उसका ये रूप देखकर कहता है, हाँ ऐसा कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। वो सनवू को हैरानी से देख ही रहा था। तभी सनवू उसके ऊपर अपने दोनों पैरों की मदद से एक जोरदार अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था वो जमीन तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। हायून और उसका गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश है, और साथ ही साथ लुहान का वीआईपी वहाँ पर शर्म से झुक जाता है। सनवू वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से खड़ा हुआ था। वो खुद को कह रहा था, कहना मत, बस तो इधर होल्ड करना है। कैमरा आकर वहाँ पर लुहान को देखता है और कहता है, लुहान अभी फाइट करने के हालत में नहीं है, जिसकी वजह से सनवू जीत चुका है। इसे सुनने के बाद हायून का गार्ड खुशी में कहता है, क्या सच में हम लोग जीत चुके हैं? हायून के चेहरे पे भी चमक था। वो कह रही थी, ये तो बस शुरुआत है, सिंस हम लोग अभी ये बैट जीत चुके हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट गमसंग हमारी तरफ आ जाएंगे। गमसंग को दिखाया जाता है। वो कह रहा था, शिट, मैं उस लड़की के चंगुल में आ गया। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है, क्या आप सच में सेल्फ डिफेंस ग्रुप से मुंह मोड़ने की सोच रहे हैं? गमसंग कहते हैं, क्या ये इस जगह से मुंह मोड़ने से बेहतर नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर बैट सिर्फ एक चीज का नहीं है। सीन में फिर से स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर कह रहा है, सो मुझे अभी मौका दीजिए नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैचअप में कौन है वो बताने का। एरिना के दोनों तरफ से तभी दरवाजा खोलते हैं। एक दरवाजे से अंदर आता है हमारी एमेंडा और दूसरे दरवाजे से अंदर आता है हन मिनसू।
सीन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है डायरेक्टर की तरफ, यानी कि बैंडेज मैन कहता है टैगर फाइटिंग, और वो भी अपनी फिंगर से, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हन मिंसू तो एक स्टूडेंट था ना, तो फिर ऐसा मार्शल आर्ट उसने आखिर क्यों सीखा? साइड पे खड़ा हन मिंसू का डैड यानी कि वो डॉक्टर कहता है एक रेयर डिजीज की वजह से उसका बॉडी बहुत छोटे से ही कमजोर था, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग बनने का चाहत बहुत ही ज्यादा था। वो हमेशा से एडमायर करता था ऐसे लोगों को जिनके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी हो और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो रात भर उन लोगों को ही वीडियोस देखा करता था। मिंसू जो कि ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता था उसकी हेल्थ की वजह से, वो घर पे पूरा दिन बैठा बैठा स्टडी करता था फाइटिंग टेक्निक्स एंड मार्शल आर्ट्स को। लेकिन मुझे नहीं पता कि कब से, बट बाद में जाकर उन सबको देखकर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता था। उसका डिजायर टू बिकम स्ट्रॉन्गर, बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने का उसका ऑब्सेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन था। उसने फील किया कि उसके कमजोर बॉडी के साथ वो खाली हाथों से लड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसको ऐसे मार्शल आर्ट पसंद आने लगे जिसमें वेपन थे। उसने एक पागल इंसान की तरह कुछ साल स्टडी किया बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को, लेकिन एक दिन में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बहुत सारे दिन बिना कुछ खाए प्रैक्टिस करने लगा डैगर फाइटिंग को। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा कम बाहर आता था, लेकिन एक दिन वो बाहर आकर मुझे बोलने लगा, पापा अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार दे तो वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, है ना? जो बात उसके मुंह से सुनने के बाद मैं पूरा हैरान ही हो गया कि इतना ज्यादा अच्छा लड़का ऐसा आखिर कैसे बन गया। लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया। इवन जब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा खराब होता था, वो सुस्त और कमजोर महसूस करता था, तब वो अगर मार्शल आर्ट में डूबा रहता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता था। और कुछ वक्त के बाद मैंने उसको रोकना बंद कर दिया। और जब मिंसू उसका कमजोर बॉडी की वजह से फ्रस्ट्रेशन से मरने वाला था, तब जाकर मुझे इस जगह का पता चला। एमेंडा और हन मिंसू का मैच वहाँ पर चालू हो गया। उसके बाद हन मिंसू को दिखाया जाता है जिसके फेस में एक इविल स्माइल था, जो अपने मन में कह रहा है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी मैं यहाँ पर किसी कमजोर को हराता हूँ तो मुझे पता नहीं कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और वो आगे बढ़ता है एमेंडा पर अटैक करने के लिए और उसके मन में चल रहा है, लेकिन जब कोई खुशी नहीं मिलती तो फील होता है बस दर्द। चलो अभी मर जाओ। और एक इविल स्माइल और मारने की चाहत में वो एमेंडा पर अटैक कर रहा होता है और अपने दोनों उंगलियों की मदद से वो एमेंडा पर अटैक कर देता है। लेकिन एमेंडा उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने मन में उसके अटैक के बारे में कह रही है, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग भी। हन मिंसू अपना हाथ बहुत ही स्पीड में छुड़ा लेता है और अपने मन में ही एमेंडा को कह रहा है, आखिर तुम मेरे फिंगर्स को क्यों पकड़ रहे हो? ऑलमोस्ट मेरा फिंगर अभी टूटने वाला था, लेकिन तभी वो सामने देखकर शॉक था क्योंकि एमेंडा उसकी तरफ फेस रखा हुआ एक बैक जंप मारी और वो अभी हवा में थी। तब हन मिंसू कहता है, अगर तुम ऐसे अपना फेस मुझे दिखाते रहोगी तो मैं तुम्हारे फेस पर अटैक करने के लिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो उसके चेहरे पर बहुत तेजी से हमला कर देता है, लेकिन एमेंडा अपने चेहरों को उठाते हुए बच जाती है और उसको बहुत तेजी के साथ एक किक लगा देती है। वहाँ पर फ्लोर का चित्र उड़ चुका था, लेकिन हन मिंसू वहाँ से टाइम पर निकल जाता है, जिसकी वजह से उस पर अटैक नहीं लगता। उसका वीआईपी चीफ यहाँ पर कहता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या उसने इस अटैक को अवॉइड कर लिया? उसका स्काउट यहाँ पर कहता है, वो अवॉइड तो कर लिया लेकिन पूरी तरीके से नहीं। हन मिंसू को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो अटैक पीठ में लग चुका था, जिसको देखकर एमेंडा का वीआईपी यून जिहान बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है, ओह माय एमेंडा, तुमने कर दिखाया। क्या ये ऐसा ही हो रहा है जैसा कि एमेंडा ने सोचा था? उसका स्काउट कहता है, जी नहीं, एमेंडा ने कोशिश की थी ये 10 सेकंड में ही ये मैच भी जिता देगी, लेकिन उसका पावरफुल अटैक के बाद भी हन मिंसू यहाँ पर नहीं गिरा। एमेंडा के लिए ऐसा अपोनेंट नया है। अगर शॉर्ट में बताओ तो एमेंडा के अटैक उसके ऊपर काम नहीं किया। ये बात सुनने के बाद उसका वीआईपी थोड़ा सा तो निराश लग रहा है। एमेंडा को दिखाया जाता है जो कि अभी सोच रही है, इस आदमी की हरकतें बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, ये आमतौर पर एक फाइटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी हन मिंसू एमेंडा की तरफ धीरे धीरे आता है। एमेंडा वहाँ पर उसे आता देख सिंपल सी खड़ी थी। हन मिंसू आकर उसे कहता है, ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि तुम मेरे मूवमेंट्स को पढ़ पा रही हो और जा रही हो इस जगह से उस जगह। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे एक लड़की को मारने का मन कर रहा है।
हाँ, अगर मैं तुम जैसा किसी को हरा सकता हूँ तो मैं खुद को साबित कर सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक किक आकर हनमिनसू के फेस पर पड़ता है, जो कि अमेंडा बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा था। हनमिनसू लड़खड़ाकर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने तेज मूवमेंट के साथ अमेंडा पर अपने फिंगर से फिर से अटैक कर देता है। अमेंडा उस अटैक से बहुत मुश्किल से बची थी, लेकिन उसके बचते हुए ही दूसरे हाथ का अटैक फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमेंडा तभी जंप करता हुआ उस अटैक से भी बच जाती है और अपना फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ वो जमीन पर हाथ रखता हुआ अपने पैरों की मदद से उसके ऊपर जोरदार एक किक लगा देती है, जो कि हनमिनसू पर बहुत ही ज्यादा ब्रूटली लगा था और वो गिरने वाला था। अमेंडा उसके हाथ की मदद से फिर से जंप लगाता है, जिसे देखकर उसका वीआईपी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड में कहता है, चलो खत्म कर दो। और अमेंडा हनमिनसू के ऊपर एक जोरदार किक लगा देती है। वहाँ पर फ्लोर वगैरह बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका था। अमेंडा तभी हैरान और बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, क्योंकि हनमिनसू अपना दोनों फिंगर अमेंडा के पैर में घुसा चुका था। ये सब देखने के बाद अमेंडा का वीआईपी बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है। वहाँ पर चिल्लाकर वो कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिंसू अपने उंगलियां उस पैर से निकालता है और उस दर्द की वजह से अमेंडा वहाँ पर घुटने में आ जाती है। मिंसू वहाँ पर हंसते हुए एक ईविल की तरह अमेंडा को कहता है, मैंने तुम्हारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है और अब तुम ठीक से अपना पैर जमीन पर भी नहीं रख सकती। और जिसकी वजह से मिंसू वहाँ पर अमेंडा को देखते हुए हंस रहा था, लेकिन अमेंडा वहाँ पर धीरे से सांस फैलती है और अपना हाथ जमीन पर रख के हैंड स्टैंड करके अपना पैरों को ऊपर ला लेती है। अमेंडा वहाँ पर उसको कहती है, पैरों की जरूरत क्या है, तुम्हें एक हाथ से ही हरा दूं। उसके बाद वहाँ पर अमेंडा एक हाथ से जोर लगाकर एक फैन की तरह घूमकर मिंसू के चेहरे पर एक जोरदार किक लगा देती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। मिंसू के मुंह से अभी खून निकलना चालू हो गया और वो अपने मन में कहता है, दिस इज रिडिकुलस। अपना पैर जमीन पे ना रख के ऐसा पावरफुल अटैक क्या पॉसिबल भी है? अगर ऐसा अटैक मेरे और एक छू भी जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके बाद मिंसू खुद को संभालते हुए अमेंडा के ऊपर फिर से अपना अटैक कर देता है, लेकिन अमेंडा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज कर लेती है और मिंसू के पीछे की तरफ जंप लगाते हुए वो नीचे आ जाती है। मिंसू वहाँ पर उसको कहता है, क्या तुम्हारा एक हाथ ही काफी था ना? लेकिन मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लिमिट पर आ चुकी हो। अमेंडा के पैरों से खून बहता जा रहा था, वो अपने एक पैर पे ही खड़ी थी। मिंसू फिर से उसे कहता है, सो अभी बहुत हो गया, अभी चुपचाप मर जाओ। अमेंडा वहाँ पर अपने मन में सोच रही थी, हाँ मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि एक मौत से लड़ाई कैसी होती है। और मैं अपनी लिमिटेशन की बात कर रही हूँ, जो कि बाहर आता है मुझे बिना बताए जब मैं अपना लाइफ दांव पर लगाती हूँ। वो फिर मिंसू को कहती है, थैंक्स टू यू, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अमेंडा वहाँ पर अपना हाथ ऊपर उठाती है और कहती है, फाइनली मैं अपना लाइफ रिक्स पे लगा सकती हूँ। यहाँ पर अमेंडा अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। अपना हाथ जो वो ऊपर उठाई थी वो अचानक से ही बहुत बड़ा हो चुका था, जिसकी ताकत से उसका हाथ का टैग वगैरह भी फट चुका था, जिसे देखकर मिंसू बहुत ही ज्यादा हैरान और उसे देखकर लग रहा है उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी अमेंडा वहाँ पर एक हाथ को नीचे रखती है और वो अपने एक ही पैरों से इम्पैक्ट बनाता हुआ एक रॉकेट की तरह हनमिनसू की तरफ बढ़ती है। उसे अपनी तरफ आता देख हनमिनसू वहाँ पर कहता है, बहुत ही ज्यादा तेज है ये, जो भी हो जाए मुझे उसके पैरों के अटैक को बस अवॉइड करना है। मिंसू वहाँ पर उसका पैर के अटैक के बारे में सोच रहा था, लेकिन अमेंडा वहाँ पर अपना हाथों की मदद से उसके पूरे फेस को लेता हुआ एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और वो कोई आम थप्पड़ नहीं था, थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिंसू अभी हवा में है और उसके मुंह वगैरह से भी खून आ रहे हैं। मिंसू वहाँ पर सोच ही रहा था कि ये क्या था, और जब तक वो ये सोच रहा था तब तक अमेंडा जंप करती हुई उसके कंधे पर बैठ जाती है और उसे हवा में ही पैरों की मदद से पकड़ती है और अपने बड़े बड़े हाथ दोनों तरफ फैलती है, जिसे देखकर मिंसू थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है और कह रहा था, ये तो मुझे कोई डेंजरस अटैक लग रहा है। और उसी वक्त अमेंडा अपनी दोनों हाथों की मदद से मिंसू के फेस पर दोनों तरफ से ही थप्पड़ लगा देती है। उस पावरफुल ब्लो को खाते हुए भी मिंसू वहाँ पर अपना अटैक करने वाला था। अमेंडा वहाँ पर उसके फेस में फिर से अपने दोनों हाथों की मदद से ऐसा एक स्लैम मारती है, जिसके इम्पैक्ट में हनमिनसू जमीन पर और वॉल पर टप्पा खाता हुआ जमीन पर गिरता है।
ये सब देखने के बाद अमेंडा का वीआईपी भी खुश हो जाता है और वो भी कह रहा था कि फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। और तभी उसका स्काउट उसको दिखाता है कि अमेंडा वहाँ पर अपने घुटने में आ चुकी थी, क्योंकि हनमिनसु वहाँ पर जो अटैक करने वाला था वो स्लैम खाते वक्त अमेंडा की दोनों पैर पर वो अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अमेंडा की दोनों पैर से अभी खून निकलना चालू हो गया। अमेंडा वहाँ पर कह रही थी, सेम टाइम पर मैं अपने दोनों पैर फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पैर है भी या नहीं। हनमिनसु को वहाँ पर गिरा देख उसका स्काउट कह रहा था अभी उसको देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता लगाना है कि वो आखिर कितनी तेजी से रिकवर हो सकता है। हनमिनसु को दिखाया जाता है वो अपना अभी आंखें खोला था और वो अपना मन में कह रहा था, ये कंफ्यूजन, ये फीलिंग जैसे मेरी बॉडी है ही नहीं। हाँ, मैं इस फीलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये फीलिंग को मैं तो बचपन से ही झेल रहा था। और वो अमेंडा की तरफ देखता हुआ कहता है, इससे भी ज्यादा बदतर सिचुएशन में मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, मुझे अभी उठना ही पड़ेगा। और वहाँ पर वो सांस लेता हुआ ऊपर उठकर फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इससे हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि हनमिनसु का रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा तेज है। अमेंडा उसको देखकर एक गहरी सांस फैलती है और वो कहती है, सो अभी मैं खुद को रोक नहीं सकती, भले ही मेरा दिल फट क्यों नहीं जाता और मैं मर क्यों नहीं जाती। और वो एक चीख के साथ अपने हाथों की मसल को और भी ज्यादा बड़ा बना देती है और वो अपना हाथ फिर से जमीन पर रखती है और वो चिल्लाकर कहती है, अभी सब खत्म हो चुका है।